आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं खुशबू लगाती थी, फिर आप अपनी बीवियों के पास जाते और फिर दूसरे दिन एहराम बांधे हुए खुशबू झाड़ देते थे। अरब में ना खुशबुएं मुख्तलिफ तरह की होती थी, जैसे पाउडर होता है ना, इस तरह की खुशबू भी होती थी। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि वो खुशबू लगाती थी नबी पाक को, जब हज पे आप या उम्रा पे यानी जा रहे थे एहराम के लिए, एहराम बांधने से पहले आपने खुशबू लगाई है, एहराम के बाद खुशबू लगाना हराम हो जाता है। हमें बताइए, हराम की पाबंदियों में से है कि आप उसके बाद खुशबू नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि उन्होंने नबी पाक को पहले खुशबू लगाई और फिर अपनी तमाम अज़वाज के पास गए और फिर उसके बाद आपने हराम बांधा तो खुशबू को झाड़ दिया। झाड़ने से मुराद वो पाउडर वगैरह जो लगा हुआ था उसको उतार दिया, उसकी खुशबू बाकी रही चाहे, लेकिन उसको झाड़ दिया गया। तो वैसे भी यानी जब इंसान नहाते हैं तो इसके बारे में एक और हदीस भी हमें मिलती है कि बाज़ लोगों को ये तरद्दुद हुआ कि शायद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत एहराम में खुशबू लगाई, तो हज़रत आयशा ने इसकी वजाहत फरमाई कि नहीं, एहराम बांधने से पहले मैंने लगाई थी, फिर आपने उसको उसी हालत में एहराम बांध लिया। ये खुशबू तब की है, एहराम के बाद आपने नहीं लगाई। इससे ये भी पता चलता है कि अगर आपके बदन पे या कोई खुशबू लगी हुई है और आपने एहराम बांध लिया तो जायज़ है, लेकिन अगर आपके एहराम पे खुशबू लगी हुई है तो जायज़ नहीं है। ठीक है, एहराम में खुशबू नहीं होनी चाहिए, उसको आप धो के पहनेंगे अगर लगी भी हुई है तो। ठीक है, तो एहराम की हालत में यानी खुशबू नहीं लगे, क्योंकि एहराम बांध इस नीयत से रहेंगे खुशबू नहीं लगे। बदन पे लगी हुई है और आपने गुसल भी किया है फिर भी उसका असर बाकी है तो कोई मसला नहीं है, फिर आप उसमें एहराम बांध सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है।